हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपने हमारा टाइटल पढ़ ही लिया होगा और थंबनेल भी देख लिया होगा, रिवीजन क्लास के इस दौर में एक नया टॉपिक फिर से हम लोग लेके आए फिफ्थ सेमेस्टर के लिए। एग्जाम में ज़्यादा टाइम है नहीं और आप लोग से ज़्यादा डेडिकेशन, आप लोग से ज़्यादा मेहनत हम लोग कर रहे हैं। यानी कि हर रोज़ आप लोग के लिए एक न एक टॉपिक पे हम लोग रिवीजन वीडियोस लेके आ रहे हैं। आपका काम केवल बस इतना है, खुद भी पढ़ें उस रिवीजन वीडियो से और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, क्योंकि ये जो बड़ा क्रूशियल टाइम है आप सबके प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर, चलो हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले ये टर्म शेयर्स होता क्या है। जब कोई भी कंपनी स्पेशली पब्लिक कंपनी, जिसमें पब्लिक का भी पैसा लगा हो, जब कोई भी कंपनी अपना शेयर यानी कि अपना कैपिटल को स्मॉल यूनिट्स में, छोटे छोटे यूनिट्स में जब उसको क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। उस डिस्ट्रीब्यूट यूनिट को या फिर स्मॉल यूनिट्स को हम लोग किस नाम से डिनोट करते हैं? शेयर्स। किस नाम से डिनोट करते हैं? शेयर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है M2S लिमिटेड, जिसका ऑथराइज्ड कैपिटल है 1 लाख रुपीज। कितना ऑथराइज कैपिटल? 1 लाख रुपीज। दे डिसाइडेड, वो डिसाइड किए हैं, यानी कि कंपनी अब कलेक्ट 10 रुपीज, कलेक्ट 10 रुपीज फ्रॉम पब्लिक ऑन ईच शेयर। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ शेयर क्या हो जाएगा, आप खुद ही देखो। 1 लाख का उनको ऑथराइज मिला था और एक शेयर को लोग 10 में कलेक्ट करेंगे, यानी कि 10,000। तो हम लोग इसको उल्टा ढंग से भी बोल सकते हैं, यानी कि दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि कंपनी ने 10,000 शेयर 10 रुपए के प्राइस में पब्लिक के सामने इशू किया है। ठीक है, अब ये जो नंबर ऑफ 10 शेयर्स है, अब इसको यूनिट्स में क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? ऐसा हो सकता है कि राम, श्याम, सीता, गीता, ये लोग शेयर्स परचेज करें, अलग अलग पर्सन। ठीक है, किसी एक पर्सन के लिए अकेले 1 लाख शेयर्स खरीदना पॉसिबल नहीं था, बट अब वो लोग ऐसे कर करके और भी खरीद सकते हैं, जितने चाहे उतने, अगर वो पब्लिक कंपनी है तो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, राम ने खरीद लिया 10,000 में से 1,000 नंबर ऑफ शेयर्स, श्याम ने खरीद लिया 500, सीता ने खरीदा 1500, ठीक है, गीता ने खरीदा 3,000 और जो भी बैलेंस बचा वो अदर पब्लिक को खरीदा है। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे, शायद 1 2 3 4 शेयर्स करके खरीदे होंगे। ठीक है, तो हम चलो एक बार चेक करते कि बैलेंस बचा कितना। बैलेंस बच गया 6,000, यानी कि राम 10 रुपए करके देगा, श्याम भी 10, सीता भी 10, गीता भी 10। तो कितना कितना कलेक्ट हो गया? 10,000, 5,000, 15,000, 30,000 और अदर से 10, यानी कि 60,000। जिसको लोग टोटल करेंगे तो घूम फिर के 1 लाख आता है।
करेक्ट। अब बात यहाँ पे एक एक चीज पर मैं गौर करवाऊंगा। यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज किया, ऑथराइज्ड कैपिटल। ये ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? ये ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब है, ध्यान से देखिएगा, इस ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब है कि जब कोई भी पब्लिक कंपनी सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, या फिर परमिशन लेता है, तो उसको एक फिक्स्ड, ठीक है, एक ऑथराइज कैपिटल, एक ग्रांटेड कैपिटल बता दिया जाता है कि आप मार्केट से केवल इतना ही कैपिटल उठा सकते हो, उसको हम लोग कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। सबसे पहला बात। दूसरा, मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया दे। यहाँ पे दे कौन है? दे का मतलब है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पीओडी। करेक्ट। आई होप आप सबको इतना बात समझ में आ गया होगा। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि अगर कंपनी को टोटल 10,000 शेयर, ठीक है, यानी कि टोटल 1 लाख रुपए का अगर परमिशन मिला है, तो ये जरूरी नहीं है कि कंपनी पूरा 1 लाख रुपए एक बार में ही मार्केट में से कलेक्ट कर ले, या फिर उसको शेयर्स में कन्वर्ट करके, या जैसे कि हमने 10,000 शेयर देगा तो पूरा ऐसा हो सकता है कि उसमें से कुछ ही शेयर्स को लोग मार्केट में बेचने के लिए निकाले। जितना उसमें से बेचने के निकालेगा उसको हम लोग कहते हैं इशूड। क्या कहते हैं? इशूड कैपिटल। और जितना हम लोग का शेयर्स बिकता है उसको हम लोग कहते हैं सब्सक्राइब्ड। क्या कहते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड से याद आया, वीडियो शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें कि आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल का एक शेयर होल्डर यानी कि एक ओनर बन सके। आई होप यहाँ तक आप लोग को सब कंसेप्ट समझ में आओगे अच्छे से, ठीक है। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी। हुआ क्या कि एक कंपनी था जिसका नाम था इंटूएस लिमिटेड। वो कंपनी ऑथराइज्ड होता है 1 लाख के लिए, कि 1 लाख रुपए वो मार्केट से, कि 1 लाख रुपए वो मार्केट से उठा सकता है पब्लिक से एज अ कैपिटल के नाम पे। इसको हम लोग कहते हैं ऑथराइज कैपिटल। अब जरा समझना, यहाँ पे दो केस होगा, ठीक है। सबसे पहला जो केस है वो है कि पहले शेयर्स को कन्वर्ट किया जाएगा, सॉरी, कैपिटल्स को पहले कन्वर्ट किया जाएगा। कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि इस 1 लाख रुपए को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 10,000 शेयर एट 10 ईच, या फिर 1,000 शेयर्स एट 100 ईच, ठीक है। ऐसा कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट, वो कंपनी के बीओडी यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि ये जो स्टार्टिंग का नंबर है ये है नंबर ऑफ शेयर, और ये जो पीछे वाला नंबर है, ये जो नंबर है ये है अमाउंट एक एक शेयर के, क्या है? अमाउंट है ईच शेयर। कभी भी बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं, कभी भी इस दोनों चीज को मर्ज मत करना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इन दोनों के क्या कॉम्बिनेशन से हम लोग को क्या मिल पाता है? ऑथराइज्ड कैपिटल। आप किसी से भी किसी को मल्टीप्लाई करके देख लो, जैसे 10,000 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख, 1,000 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं 10, 5, 6, 7, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर डिपेंड करता है कि उस शेयर का क्या प्राइस रखना चाहते हैं। एक बार आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो एग्जाम्पल के लिए आपने ये वाला अमाउंट में भी सिलेक्ट किया हो, ठीक है। एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपने ये अमाउंट सेलेक्ट किया कि 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच। अब आपको एग्जाम में ये चीज मेंशन होगा
ठीक है, क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में मेंशन होगा आपका ऑथराइज कैपिटल। बट अब यहां से अगेन ऐसा हो सकता है दो चीज कि आइदर कंपनी ऑल शेयर्स इशूड इन वन शॉट, ऐसा हो सकता है कंपनी सारा शेयर एक शॉट में वन शॉट में सेल कर दे, या तो फिर ये हो सकता है कि पार्ट बाय पार्ट, पार्ट बाई पार्ट का मतलब क्या है कि ऐसा हो सकता है कि 10,000 में से सोचा है कि केवल अभी 5,000 शेयर या फिर केवल अभी 3,000 हम लोग 10 रुपया करके इशू करेंगे। ठीक है, बाकी जो पैसा है जिस वक्त जरूरत पड़ेगा उस वक्त मांग, ऐसा ये लोग सोचा है। ठीक है, अब जो एक चीज समझना, अगर कंपनी को ऑथराइज कैपिटल कितना हुआ 10,000 शेयर, और कंपनी एक बार में 10,000 शेयर्स को क्या कर रहा है, सेल करने के लिए मार्केट में इशू कर दे रहा है। ठीक है, तो इस 10,000 शेयर को हम लोग क्या कहेंगे, इशूड कैपिटल। करेक्ट। लेकिन अगर मान लो कि कंपनी का प्लान कुछ और है, कंपनी अपने मन से सोच रहा है कि नहीं, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को केवल 80,000 रुपए का जरूरत है, तो 8,000 और एक शेयर का दाम 10 रुपए रख के हम लोग इसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो इस केस में हमारा इशूड कैपिटल क्या हो जाएगा, 8,000 शेयर। तो अब जरा आप नोटिस करो कि यहाँ पे हमारा जितना ऑथराइज कैपिटल था वही हमारा इशूड कैपिटल भी है एग्जाम्पल नंबर 1 में। बट एग्जाम्पल नंबर 2 में ये पता चलता है कि जरूरी नहीं है कि हर बार ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल हम लोग को पता रहे। ठीक है, तो एग्जाम में हम लोगों को फाइंड आउट करना है इशू कि कितना शेयर इशू किया जा रहा है, इशू कैपिटल। या तो ये क्वेश्चन पेपर में आपको दिया रहेगा या तो कोई हिंट दिया होगा, जिस हिंट की मदद से हमको ये चीज समझना पड़ेगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब डिस्कस करेंगे तो पता चल ही जाएगा। इतना बात पता चल गया कि भैया ये होता है हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये होता है इशूड कैपिटल। अब जब हम बेचने गए तो भैया 3 केस हो सकता है, 8,000 बेचे, 8,000 बिक गया, 8,000 बेचे केवल 6,000 बिका, 8,000 बेचने गए कि 9,000 बिक गया। तो अगर 8,000 बेचने का और 8,000 ही बिक गया, ठीक है, इस केस में क्या होगा, हमारा ये 8,000 क्या बन जाएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कोई दिक्कत? तो हम लोग देख सकते हैं कि तब इशूड कैपिटल और सब्सक्राइब्ड कैपिटल हमारा सेम हो जाएगा। बट अगेन ये जरूरी नहीं कि हर बार सब्सक्राइब कैपिटल सेम हो। हर बार हमारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल और इशूड कैपिटल सेम हो ये जरूरी नहीं है। जरा गौर करेंगे, मैं बेचने निकला था 8,000, बट बिका है केवल कितना हमारा, 6,000। जब हम शेयर ज्यादा बेचना चाहें और कम बिके उसको हम लोग कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या कहते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। करेक्ट। और जब हम लोग बेचना चाहें कम और बिक जाए ज्यादा तो उसको हम लोग कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। कोई दिक्कत? इतना चीज है क्लियर यहां तक। अब एक फंडा और है, जो हम लोगों ने शेयर्स का दाम 10 रुपए डिसाइड किया था, कंपनी कभी भी इसको एक बार में 10 रुपया नहीं मांगता है। कंपनी इसको बांटता है इंस्टॉलमेंट में। किसमें बांटता है, इंस्टॉलमेंट में। एटलीस्ट मैं बोला एटलीस्ट 3 इंस्टॉलमेंट में तो बांटना ही बांटना है। एक हो जाएगा एप्लीकेशन, एक हो जाएगा अलॉटमेंट,
और एक हो जाएगा फर्स्ट कॉल। कभी कभी सेकंड और फाइनल कॉल भी देता है कभी कभी, ठीक है। मैक्सिमम केस में तो दे ही देता है सेकंड कॉल या फिर फाइनल कॉल। भाई ये चीज जरा समझो, देखो कंपनी को 10,000 शेयर बेचना है। कंपनी सोच रहा है कि सबसे पहले एप्लीकेशन के वक्त हम कितने रुपए दे देंगे, हम दे देंगे 2 रुपया। अलॉटमेंट के टाइम में हम दे देंगे 4 रुपया। फर्स्ट कॉल के टाइम में हम दे देंगे 1.5 रुपया और सेकंड कॉल के टाइम में 1.5 रुपया। ये भी कौन डिसाइड करता है? कंपनी अपने मन से, यानी कि वही हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज पर मेंबर इंस्ट्रक्शन। बोल रहा हूँ मेंबर के इंस्ट्रक्शन या मेंबर के परमिशन के अकॉर्डिंग। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आई डोंट थिंक सो कि यहाँ तक कोई दिक्कत होगा। तो हम लोग ऑथराइज कैपिटल समझ गए, इशूड कैपिटल समझ गए, सब्सक्राइब कैपिटल समझ गए, अंडर सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। चलो एक चीज और समझना, जब कंपनी 8,000 बेचना चाहता था और बिका केवल 6,000, तो हमारा 2,000 जो शेयर जो नहीं बिका उसको हम क्या कहेंगे? अनसब्सक्राइब्ड। क्या कहेंगे? अनसब्सक्राइब्ड। ये दिक्कत क्लियर है? अच्छा, ये सारा सिस्टम है और आपको ये चीज समझ में आ गया। अब मैं अगेन इरेज करता हूँ, आपको जैसे एक स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट करते चलो। स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ठीक है। अब आगे क्या बात है, अब आगे क्या बात है कि फॉर एग्जांपल हम लोग बॉक्स बनाते हैं, एक कंपनी है, उस कंपनी अगेन M2S लिमिटेड, वही हम सबका आपका अपना कंपनी M2S लिमिटेड। क्या हुआ है कि वो टोटल 10,000 शेयर बेचना चाहता था एट ए रेट ऑफ ₹10 ईच। वो सोचा कि पूरा का पूरा शेयर, यानी कि पूरा का पूरा पैसा मार्केट से एक बार में उठा ले। इस केस में ठीक है, उसने क्या किया था कि अपने पेमेंट को 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। और अपने मन से मैंने एक रैंडम अमाउंट ले लिया 2, 3, 4 पर, वो लोग ऐसे करके डिसाइड करके रखा था। अब मेरे जो एक एक बॉक्स है, सबसे पहला बॉक्स है एप्लीकेशन का, दूसरा बॉक्स है अलॉटमेंट का, तीसरा बॉक्स है फर्स्ट कॉल का, चौथा बॉक्स है सेकंड कॉल या फिर फाइनल कॉल। में बार बार कह रहा हूं, एप्लीकेशन के वक्त 10,000 शेयर या तो बिक जाएगा और 2 रुपया करके आ जाएगा, तो वो हो जाएगा कि उस केस में 20,000 रुपये एप्लीकेशन के नाम पे। ये तो सबसे पहला केस है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि अलॉटमेंट के टाइम में 10,000 बिकेगा, कितना करके? 3 रुपया करके अलॉटमेंट, जैसे हमने वादा किया था, यानी कि कंपनी के पास 30,000 आ जाएगा। तो इस हिसाब से जरा बताओ कि फर्स्ट कॉल के टाइम में कितना आएगा। तो फर्स्ट कॉल के टाइम में आएगा 10,000 इंटू 4, यानी कि 40,000 रुपया। सेकंड कॉल के टाइम में कितना रुपया आ जाएगा हमारे पास? 10,000 इंटू 1, यानी कि 10,000। जब हम सारा अमाउंट को जोड़े तो देखते हैं कि हमारे पास टोटल कितना जा रहा? 1,00,000। अब मैं ये तो नहीं बताऊंगा आज का कि जब कंपनी 10,000 शेयर, जब कंपनी 10,000 शेयर बेचना चाह रहा था और 10,000 बिक भी गया, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कंपनी 10,000 बेचना चाहता था, या तो कम बिका या तो ज्यादा बिका। आज का डिस्कशन जो रहेगा वो रहेगा अगर कम बिका तो मान लो किसी से केवल 7,000 ही बिकता,
तो 7,000 इंटू 2 यानी कि 14,000 रुपये ही होता। ठीक है, यहाँ पे 7,000 इंटू 3 रहता यानी कि 21,000 रुपये रहता। यहाँ पे 7,000 इंटू 1 रहता, तो ये 7,000 होता, वही 10,000, चलिए वही हमारा 7,000 इंटू 4 रहता तो 28,000। ये दिक्कत नहीं है, क्लियर यहाँ तक का कंसेप्ट, कुछ भारी भरकम चीज नहीं है। तो हम लोग एक तो ये पहला देखते हैं, वो है फुल्ली सब्सक्राइब्ड। एक देखते हैं पार्टली सब्सक्राइब्ड या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन का केस। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई शेयर होल्डर, क्योंकि 7,000 शेयर छोटे छोटे करके बिका होगा, कोई शेयर होल्डर एप्लीकेशन के वक्त तो पैसा दिया, बट अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के टाइम पे गायब हो गया। तो जब वो पैसा नहीं दिया तो उस पैसे को हम लोग क्या देखेंगे, कॉल्स इन एरियर। तो अगर दूसरा ढंग से देखा जाए तो कोई भी शेयर होल्डर हो, क्या हो, कोई भी शेयर होल्डर हो, अगर वो शेयर्स का पेमेंट नहीं करता है, उस अमाउंट को हम लोग क्या डिनोट कर देते हैं, कॉल्स इन एरियर। एरियर का खुद में मीनिंग होता है आउटस्टैंडिंग। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट के टाइम में बोला फर्स्ट कॉल का भी रखो पैसा, सेकंड कॉल का भी दे दो, हम बार बार देने नहीं आएंगे। ठीक है, तो इन दैट केस में हम लोग कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉल इन एडवांस। अगर कोई इंसान ड्यू डेट के, यानी कि हर चीज का पेमेंट करने का अपना एक टाइम होता है, तो अलॉटमेंट का शायद एक अलग डेट होगा, फर्स्ट कॉल का एक अलग डेट होगा, बट उस सब एप्लीकेशन का टाइम में देना, तो ड्यू डेट के पहले अगर देता है तो बिफोर। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम लोग बात को आगे कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि क्या है। तो सबसे पहला आज जो हम लोग टर्मिनोलॉजीज पढ़े हैं, वो पढ़े हैं कि भैया शेयर्स क्या होता है। ठीक है, दूसरा पढ़े हैं, पहला चीज कि शेयर्स का, तो दूसरा ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, तीसरा इशूड क्या होता है, चौथा सब्सक्राइब्ड क्या होता है, पांचवा ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़े। दूसरा चीज हम लोग पढ़े कि अगर कोई इंसान पैसा नहीं देता तो उसको कॉल्स इन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। और कोई लोग अगर पैसा एडवांस में दे दे तो कॉल्स इन एडवांस। यहाँ तक पूरा कहानी है। ठीक है, आज हम लोग टोटल 8 टर्मिनोलॉजीज के बारे में जाने, 8। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में यानी कि नेक्स्ट डे हम लोग शेयर मार्केट का, इसके शेयर मार्केट बोले इश्यू ऑफ शेयर का, नेक्स्ट डे हम लोग इश्यू ऑफ शेयर का इसके आगे कंसेप्ट को बढ़ाएंगे
और कंसेप्ट को बढ़ाने के साथ साथ हम लोग एक आध सम्स भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।